तो वो वचन मैंने बहुत बार पढ़ा था पहले, लेकिन मुझे उसका रीजन जो था वो मालूम नहीं था। उत्पत्ति 2 उसकी 25 आयत में लिखा है, कोई भी वचन मत निकालना, सिर्फ पढ़ना ध्यान से, ऊंची आवाज में पढ़ना। सब पीछे भी 2 वाली स्क्रीन ऑन कर दो वचन के लिए। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर शर्माते नहीं थे। जब आदम और हवा नंगे थे पर शर्माते नहीं थे, और वचन कहता है जैसे ही उन्होंने पाप किया, उन्हें मालूम हुआ, हो हम तो नंगे हैं, और वो छुप गए। और जब परमेश्वर शाम को वाटिका में आए और परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? आदम ने कहा, वो जब छुप गया तो परमेश्वर ने जान लिया कि इन्होंने पाप किया है, और आदम ने कहा कि हम नंगे हैं इसलिए हम छुप गए हैं। कहता, मैं तेरा शब्द सुन के परमेश्वर मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया तू नंगा है? मैंने तुझे बनाया ही ऐसे है, तो तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? आज मैं अपनी फर्स्ट बाइबल लेके आया हूं, ये मेरा पहला प्यार है। आज प्रभु ने मुझे सीधा सिर्फ पुलपिट पे भेजा, मुझे रास्ते में कहीं रुकने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया, भाग जा बस। अब सुनो ध्यान से, आप जानते पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वचन कहता है परमेश्वर रोशनी है, वो लाइट है, उसके आसपास कुछ भी अंधेरा नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम को जमीन की मिट्टी से रचा और उसमें सांस फूंके, तो आदम जो था, जो रियल आदम परमेश्वर ने बनाया था, वो शाइन करता था, वो चमकता था। और हवा भी, वो शाइन करते थे। परमेश्वर की ग्लोरी उनके ऊपर थी और वो चमकते थे। शाइन, एक लाइट उनके चेहरों से और उनके बॉडी से निकलती थी। ये वाला एक्सपीरियंस निर्गमन 34 में हमें मिलता है। निर्गमन 34 की 29 में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्योंकि मूसा ऊपर काफी दिन, 40 दिन रहा, फिर 40 दिन रहा, काफी दिन वो परमेश्वर की प्रेजेंस में था, और प्रभु के बात करने के कारण, इमेजिन करो, ये तब की बात है जब इंसान पाप में गिर गया था, जब परमेश्वर की ग्लोरी इंसान से हट गई थी। धरती श्रापित थी, मनुष्य श्रापित था, उसकी पत्नी हवा औरत श्रापित थी, मर्द श्रापित था। फिर भी परमेश्वर के हजूरी में रहने के कारण और बात करने के कारण, लिखा जब मूसा उस पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वो उसके पास जाने से डर गए। और बाइबल कहती है, लोग जब डर गए तो मूसा अपने चेहरे के ऊपर पर्दा रखता था, क्योंकि उसके चेहरे से शाइन, किरणें, लिटरली असली वाली किरणें निकलती थी, और लोग उससे बात करने में डरते थे, तो उसने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा लगा रखा था। इसीलिए आदम और हवा, जब ये परमेश्वर ने इनको बनाया तो ये शाइन करते थे, इनकी बॉडी शाइन करती थी। गॉड्स ग्लोरी जो थी, खुदा की ग्लोरी, खुदा की महिमा जो थी, वो उनके शरीरों के ऊपर, जीवनों के ऊपर थी। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने तोड़ा और सडनली वो ग्लोरी गायब हो गई एकदम से। आदम शरीर में आ गया, वो ग्लोरी उसकी लिफ्ट अप हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही ग्लोरी उठी,
उन्हें मालूम हुआ, हो हम तो नंगे हैं। पहले भी वो नंगे थे, लेकिन अब कैसे मालूम हुआ? क्योंकि अब वो ग्लोरी जो थी, वो कवरिंग जो थी, उनके बॉडी को छोड़ के जा चुकी थी। और सडनली उन्हें रियलाइज होता है हम नंगे, और वो परमेश्वर से छुप रहे हैं। और परमेश्वर ने फिर उनका नंगापन दूर करने के लिए उन्हें चमड़े के अंग रखे, यानी एक भेड़ को कुर्बान किया, जो शुरुआत से प्रोफेटिक था कि तेरे लिए एक निष्कलंक मेमना जीसस क्राइस्ट कुर्बान होगा, जो तेरे पाप को ढक देगा, जो तेरे पाप को लपेट देगा। और परमेश्वर ने अंग रखे बनाकर उनके अंगों को लपेट दिया। यानी ओरिजिनली जब आप और मैं यानी आदम बनाया गया था, तो वो शाइन करता था। और इसीलिए जब वो शाइन, जो ग्लोरी उनके ऊपर थी, जब वो लिफ्ट अप हुई, जब वो खत्म हुई, जब वो निकल गई पाप करने के कारण, सडनली वो अपने शरीर में आ गए, और सडनली उनको अपना नंगापन दिखाई देने लगा, और सडनली उस ग्लोरी से वो बाहर आ गए। आपको बड़े ध्यान से ये बात समझनी है। गॉड्स ग्लोरी, जो खुदा की महिमा है, जो खुदा की रोशनी है, जो लाइट है उसकी, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी रोशनी के अंडर जिएं और उसकी रोशनी हम पर पड़े। अब वचन कहता है कि मूसा जब 40 दिन रात उपवास में बिना खाए पिए परमेश्वर के संग था, और फिर उसने और समय परमेश्वर के संग बिताया, जब वो वापिस आ रहा था तो रियल किरणें उसके चेहरे से निकल रही थी। और ये तब की बात है जब आदम गिर चुका था। इमेजिन करो, वो चेहरा मूसा का देख नहीं पा रहे थे, तो सोचो आदम का चेहरा कैसा रहा होगा। कैसी शाइन, कैसी ग्लोरी आदम और हवा के ऊपर रही होगी, जिससे शैतान नफरत करता था, और वो ये चाहता था कि किसी तरह से मैं इस ग्लोरी को इनके जीवनों से हटा दूं। वो ग्लोरी क्या करती है? जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी आती है, वो कभी हारता नहीं है, याद रखना। नेवर, नेवर। आप जानते क्यों? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने प्रभु से कहा, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग ना कर। क्यों? क्योंकि वो उस ग्लोरी की कीमत को जानता था कि जब आप पवित्र आत्मा के संग समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के समक्ष बैठते हैं, जब आप घंटों घंटों उसके सामने बैठते हैं, वो जानता था कि परमेश्वर की ग्लोरी के कारण ही दाऊद अपनी जिंदगी में एक भी बैटल हारा नहीं। और उसे जानता था कि उस पाप के कारण वो जानता था कि वो ग्लोरी उसकी लाइफ से हट चुकी है, और इसीलिए वो उस ग्लोरी को वापस पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसने ये नहीं कहा, प्रभु मुझे सजा मत देना, मुझे फिर से अपने सिंहासन पर वापस ले जा। उसने कहा, नहीं, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग तू परमेश्वर ना कर, क्योंकि उस ग्लोरी को वो जानता था। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है, बशर्ते परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। और शैतान इस बात को जानता है। आज जब सुबह मैंने अपनी टीम को बताया कि एक कुछ सेटअप रेडी करो जहां से लाइट आए और मैं सामने खड़ा हो सकता हूं, आज इतना समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़े समय में ही आज हमें करना पड़ा। लेकिन हमें माफ करें, जितना हमने कर दिया उतना ही आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप, मेरा ख्याल है कि आप इस रेवलेशन को जो परमेश्वर ने मुझे दी है, आप समझ जाएंगे कि जब एक ग्लोरी आपकी लाइफ पर होती है, उससे क्या होता है आपकी लाइफ में। और एक्चुअल में आप परमेश्वर की महिमा में जीने के लिए बुलाए गए हैं। एलिया राजा के सामने गया, कहता, राजा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर के नाम में मैं तुझसे कहता हूं